सावन का पवित्र महीना और साक्षात महामृत्युंजय महादेव की अनंत कृपा। कहते हैं और कई पुराणों में, शिव पुराण में लिखा हुआ है कि पंचामृत से अभिषेक करने से या करवाने से उस साधक को शिव धाम की प्राप्ति होती है। किंतु कई ऐसे साधक हैं जिनकी इच्छा तो होती है कि भगवान भोलेनाथ का वो अभिषेक करें, पर कई कारणों से ये उनके लिए संभव नहीं होता है। या तो साधन की कमी या और भी बहुत सारे कारण हो जाते हैं जिनके कारण से वो उनका अभिषेक नहीं करवा पाते या कर पाते। इसमें खास तौर पे बहुत सारी महिलाएं जिनको घर के काम देखते देखते ही फुर्सत नहीं होती कि वो भगवान की पूजा या आराधना, साधना, अभिषेक कर सके। मेरे गुरु कहते हैं कि सबसे उत्तम जो अभिषेक है वो है मानसिक अभिषेक। मानसिक तौर पे की गई पूजा पाठ का भी उतना ही फल प्राप्त होता है जितना आप डायरेक्ट बैठ के करते हैं, क्योंकि जब आप मानसिक स्वरूप में करते हैं तो आप कहीं ना कहीं ट्रांस में होते हैं और कोई भी चीज़ ट्रांस में जाने के बाद बहुत अधिक पावरफुल तरीके से आपके लिए फ़ायदा लेके आती है, लाभकारी होती है। तो आइए आज मेरे गुरु के बताए हुए पथ पे चलते हुए हम इस मानसिक अभिषेक को, पूजा पाठ को संपन्न करेंगे। मेरे साथ साथ ही जुड़ जाइए इस अभिषेक से। आरामदायक जगह पे सुखासन में बैठ जाएं। अगर आप पालथी मार के ना बैठ सकते हो तो आप एक चेयर पर बैठ जाइए, पैरों के नीचे आसन ले लीजिए। ध्यान मुद्रा में इस तरह से अपने हाथों को अपने पैरों के ऊपर रख लीजिए। आंख बंद करिए और सिर्फ जैसा जैसा मैं बोलते चले जाऊँ वैसा वैसा फील करते चले जाइए और भोले बाबा का पंचामृत से अभिषेक करते चले जाइए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम हाथ जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे मृत्युंजय, मैं अलका बिरदी, आप अपना नाम ले सकते हैं, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे इस मानसिक अभिषेक को स्वीकार करें। अपने चरणों में मुझे और मेरे परिवार को जगह प्रदान करें। आपका अनंत आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार के साथ हमेशा बना रहे। इसके साथ ही साथ मैं अब अपने समस्त भारतवासियों के लिए भी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपकी अनंत कृपा मेरे भारतवर्ष पर लगातार प्रवाहित होते रहे और मेरा भारतवर्ष और भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जीव जंतु और कण कण समृद्धशाली हो, सुखी हो, संपन्न हो, आपकी कृपा का पात्र हो। हे भोलेनाथ, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। इस तरह से प्रार्थना करते हुए हाथ को अपने जांघों पर ले आएंगे और ध्यान मुद्रा में बैठते हुए सारा ध्यान अपनी सांसों पे ले जाएंगे। सांस लेते जाएंगे, सांस छोड़ते जाएंगे। 3 लंबी गहरी सांस पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी को छूती हुई। हर सांस के साथ अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए सांस लेते जाएंगे, सांस छोड़ते जाएंगे। जैसे जैसे हम सांस लेंगे मेरा सारा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स होता चला जाएगा। सांस लेते जाओ, सांस छोड़ते जाओ, सांस लेते जाओ, सांस छोड़ते जाओ।
और हर सांस के साथ अपने आप को रिलैक्स करते चले जाओ। जैसे जैसे आप रिलैक्स होते चले जाओगे, आप धीरे धीरे एक ऐसी पगडंडी की ओर बढ़ना शुरू करोगे जो आपको एक शिव मंदिर की ओर ले जाने वाली है। सांस लेते जाओ, सांस छोड़ते जाओ, और 10 की गिनती में आप धीरे धीरे उस पगडंडी की ओर अग्रसर होना शुरू करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए आपका सारा शरीर एक ऐसी पगडंडी के सामने खड़ा हुआ है जो एक गोल्डन रास्ते के रूप में सीधे शिव मंदिर की ओर अग्रसर हो रही है। और सामने बहुत ही खूबसूरत सा शिव मंदिर साक्षात स्वरूप में महामृत्युंजय वहाँ विराजमान है, माँ जगत जननी के साथ, गणेश बप्पा के साथ। धीरे धीरे मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उस पगडंडी में हम और आगे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो मंदिर का प्रांगण हमारे और समीप आता चला जाएगा, और समीप आता चला जाएगा, और समीप आता चला जाएगा। धीरे धीरे आप मंदिर के उस दरवाजे के सामने पहुंचते चले जा रहे हैं। वो दरवाज़ा धीरे धीरे आपके और करीब आ रहा है, और करीब आ रहा है, और करीब आ रहा है। और आप अब एकदम दरवाजे के निकट पहुंच चुके हैं। जैसे ही आप दरवाजे के निकट पहुंचेंगे वो दरवाज़ा अपने आप खुलता चला जाएगा और चारों ओर सुनहरा प्रकाश बिखरा हुआ, और बीचों बीच वो शिवलिंग, वो साक्षात महादेव विराजमान हैं। और चारों ओर समस्त पूजा की सामग्री भी वहाँ पर पहले से ही उपस्थित है। आगे बढ़ जाइए, प्रवेश कर जाइए मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, और आगे बढ़ जाइए, और आगे बढ़ जाइए, और जाइए महादेव के सामने सुखासन में विराजमान हो जाइए, एक लाल आसन के ऊपर। आप वहाँ बैठ जाइए, अपने हाथों में जल लीजिए, उस जल से संकल्प करिए कि हे भोलेनाथ, हे मृत्युंजय महादेव, हे जगत पिता, हे शिव, मैं पंचामृत से आपका मानसिक अभिषेक करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। हे भोलेनाथ, प्रसन्न होना, मेरे इस मानसिक साधना को स्वीकार करना। हे मृत्युंजय महादेव, आपकी जय जयकार हो। और उस जल को शिवलिंग के चरणों में अर्पण करेंगे। और सबसे पहले हम बगल में देखेंगे कि हमारे साइड में ही एक जल का लोटा रखा हुआ है। उस जल को हाथों में लेकर सबसे पहले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए जलाभिषेक करेंगे। धीरे 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 उस जल को अर्पित करते हुए मन ही मन भोलेनाथ का जप करते हुए, नमः शिवाय का जप करते हुए उन्हें जलाभिषेक करेंगे। धीरे धीरे वो जलाभिषेक पूरे शिवलिंग में प्रवाहित हो रहा है। पूरा ध्यान उस जल पे, प्रवाहित होने वाले शिवलिंग पे ओम नमः शिवाय का मन ही मन जप।
और धीरे धीरे आपने संपूर्ण जलाभिषेक कर दिया। उस पात्र को साइड में रख दीजिए। अब दुग्ध धारा से अभिषेक करेंगे, दूध को अपने हाथों में लेंगे। उस पात्र को जिसमें दूध रखा हुआ है धीरे से उठाएंगे और भोले बाबा के शीर्ष से उस शिवलिंग पर चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जप करते हुए धीरे धीरे उस दुग्ध धारा को समस्त शिवलिंग पर प्रवाहित होते हुए महसूस करेंगे। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन ही मन ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र को जपते हुए दुग्ध धारा शिवजी के शिवलिंग पर लगातार चढ़ाते हुए प्रवाहित होते हुए महसूस करेंगे उस प्रसन्नता को, उस पूर्णता को जो शिव के साथ जुड़ चुकी है। और धीरे धीरे आपने समस्त दुग्ध धारा समर्पित कर दी भोले बाबा के चरणों में। धीरे से उस पात्र को रखेंगे और वापस जल लेंगे और जल से वापस स्नान कराएंगे महामृत्युंजय को। और जलाभिषेक कराने के पश्चात दही का पात्र लेंगे अपने हाथों में और वापस ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अर्पित करेंगे भोले बाबा के ऊपर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महसूस करते चले जाएंगे वो दही की धारा धीरे धीरे पूरे शिवलिंग पर प्रवाहित हो रही है और अपने हाथों से आप मल मल कर वो दही को पूरे शिवलिंग पर लगाते चले जा रहे हैं। अनंत प्रसन्नता हो रही है, अनंत ऊर्जा हर क्षण और अधिक प्रवाहित हो रही है। पूरा दही धीरे धीरे शिवलिंग पर प्रवाहित होता हुआ और आप हाथों से उसे मल मल कर पूरे शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं। और धीरे धीरे वो पात्र पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया आपने शिव जी के ऊपर और पूरे हाथों से पूरे मन से शिवलिंग पर उस दही को मलते हुए ओम नमः शिवाय का जप करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। और अच्छे से मलने के बाद वापस जलाभिषेक करेंगे, जल का लोटा उठाएंगे और शिव जी पर अर्पित करेंगे और मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दधि स्नान के पश्चात शर्करा स्नान करवाएंगे। हाथों में उस शर्करा का पात्र ले लेंगे और शिव जी पर लगातार चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिव जी को सीधे हाथों से समस्त शर्करा से स्नान कराते हुए मन ही मन प्रसन्नता के साथ पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शर्करा स्नान भी संपूर्ण हुआ। वापस जल को हाथ में लेंगे और जला स्नान करवाएंगे। पूरी तरह से जल से स्नान कराते हुए पूरा सफाई करते हुए उस जल को नीचे रख देंगे, जल के पात्र को, और घृत स्नान का पात्र हाथों में लेंगे। घृत स्नान कराते हुए मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दधी स्नान कराने के पश्चात शर्करा स्नान, शर्करा के बाद घृत स्नान आप करवा रहे हैं और लगातार अपने हाथों से भोले बाबा के पिंड को, शिवलिंग को स्नान कराते हुए मन ही मन पूर्णता के साथ, प्रसन्नता के साथ ओम नमः शिवाय का जप करते चले जाएंगे, जपते चले जाएंगे, जपते चले जाएंगे। आप जैसे जैसे घृत स्नान करवा रहे हैं, उस शिवलिंग से निकल कर वो ऊर्जा कई स्वरूप में आपके अंतर्मन में प्रवाहित होती चली जा रही है। आप और प्रसन्न और दिव्यता महसूस कर रहे हैं और धीरे धीरे घृत स्नान कराने के पश्चात वापस जल को हाथ में लेंगे और जल स्नान करवाएंगे। पूरी तरह से शिवलिंग को साफ सुथरा करने के पश्चात शहद से स्नान कराना है। शहद का पात्र को अपने हाथों में लेंगे और शहद को अर्पित करते हुए मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप पूरी शहद को शिवलिंग पर, पूरे पिंड पर पूरे मन से, भाव से लगातार अपने हाथों से लगाते रहिए, लगाते रहिए और धीरे धीरे तब तक लगाते रहे जब तक वो पात्र पूर्ण रूप से समर्पित न हो जाए। और शहद स्नान के पश्चात वापस जल स्नान करवाएंगे। जल स्नान कराने के पश्चात भोले बाबा को चंदन से स्नान कराएंगे। एक चंदन का पात्र जल के साथ मिला हुआ, उसे हाथों में ले लीजिए और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए दोनों हाथों से वो चंदन को पूरे पिंड पर चढ़ाते हुए, अर्पित करते हुए मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करते चले जाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से चंदन से स्नान कराने के पश्चात फिर से हम जलाभिषेक करेंगे। जल से पूरी तरह से शिव पिंड को साफ करते हुए हाथों में पंचामृत का एक पात्र, एक बहुत ही सुंदर सा चांदी का पात्र जिसमें पंचामृत भरा हुआ है, उस पंचामृत के पात्र को स्नान करने के लिए हाथों में ले लीजिए और घुटने के बल बैठ जाइए। घुटने के बल बैठकर पंचाक्षरी मंत्र को जपते हुए लगातार शिव जी को पंचाभिषेक करिए, पंचामृत का अभिषेक करिए और मन ही मन ओम नमः शिवाय का लगातार जप करते रहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पूर्ण चित्त के साथ, प्रसन्नता के साथ इस पंचाक्षरी मंत्र को जपते हुए पंचामृत को पूरे पिंड पर हाथों से अच्छे से मल मल कर स्नान कराएंगे। भोले बाबा को मन ही मन प्रार्थना करते रहेंगे, हे शिव, हे मृत्युंजय, हे महादेव,
हे रुद्र प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। और लगातार पंचामृत का स्नान कराते हुए ओम नमः शिवाय का जप, ओम नमः शिवाय का जप, जैसे कि आपके हृदय के मंदिर में ही वो शिव विराजमान है। और लगातार आप पंचामृत का स्नान कराते चले जा रहे हैं, कराते चले जा रहे। धीरे धीरे संपूर्ण पंचामृत आपने शिव पिंड पर अर्पित कर दिया। हाथों में उस पंचामृत के पात्र को हाथों से लेकर नीचे रख दीजिए। अपने दोनों हाथों से अच्छे से शिवलिंग को मलते हुए रगड़ रगड़ कर उन्हें स्नान कराइए प्रसन्नता के साथ, पूरे भावना के साथ, पवित्रता के साथ, पूर्ण चित्त के साथ स्नान कराते जाइए, कराते जाइए, कराते जाइए। और वापस एक चांदी के सुंदर से लोटे में जल को लेकर समस्त पिंड को पूरी तरह से जलाभिषेक करते हुए पूरा साफ कर देंगे। पूरी तरह से एक एक कण को साफ करते हुए पूर्ण रूप से पवित्रता के साथ संपूर्ण शिवलिंग पर जलाभिषेक करते चले जाएंगे और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करते चले जाना है। धीरे धीरे समस्त पिंड से एक ऊर्जा का प्रवाह लगातार निकल रहा है। आपको अनंत प्रसन्नता हो रही है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है। आप देवता को समाते चले जा रहे हैं। धीरे से एक मखमल का कपड़ा लेंगे और उस मखमल के कपड़े से आराम आराम से पूरे पिंड को पोंछ डालना है, सुखाना है। धीरे धीरे उसे साफ करते चले जाना है। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए धीरे धीरे उस मखमल के कपड़े से आप उसे पोंछना शुरू करेंगे और सारा पिंड धीरे धीरे साफ होता चला जा रहा है। और महसूस करिए आपके बगल में ये बहुत ही सुंदर हीरे जवाहरात सोने से जड़ा हुआ परिधान रखा है। आप धीरे से वो परिधान शिवलिंग को अर्पित करिए, पहना दीजिए। हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ मुकुट भी है। आप मुकुट चढ़ाएं भोले बाबा को, उन्हें धारण करवाएं। चंदन भी आपके पास ही रखा हुआ है। तीनों उंगलियों से लेकर त्रिपुंड बनाएं भोले बाबा के मस्तक पर और बीचों बीच कुमकुम का टीका लगाएं और माँ की जिलहरी पर कुमकुम अर्पित करते हुए जगत जननी जगदम्बा को प्रणाम करें। अलग अलग तरह की बहुत सारे जेवरात रखे हुए हैं। आप धीरे धीरे एक एक करके भोले बाबा को पहनाते चले जाएं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य प्रतिमा, बहुत ही सुशोभित होते हुए मुकुट, संपूर्ण श्रृंगार एक एक करके करते चले जाएंगे और धीरे धीरे पूरे श्रृंगार के बाद में पुष्प माला अर्पित करेंगे। बेल पत्ते से बनी हुई माला अर्पित करेंगे। अनेकों पुष्प, कनेर का पुष्प, जासवंत का पुष्प, गुलाब का पुष्प, अलग तरह तरह के जो भोले बाबा को अनंत प्रिय हैं, इस तरह के बहुत सारे पुष्प उन्हें अर्पित करते चले जाएंगे और चारों तरफ वो दिव्य प्रकाश और उनकी शोभा सुशोभित होना शुरू हो गई है। भोले बाबा अनंत प्रिय सुशोभित हो रहे हैं, प्रसन्न हैं। एक चांदी का नाग उनके चारों ओर गले पर लपेटते हुए अनंत नाग को प्रणाम करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। भोले बाबा को तरह तरह के फल, भोग, प्रसाद अर्पित करेंगे। प्रार्थना करेंगे, हे भोलेनाथ, हे मृत्युंजय महादेव, हे रुद्र, मैं अपने सामर्थ्य से जो भी नैवेद्य आपको अर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ,
आप उसे ग्रहण करें। एक कटोरी में भांग का गोला अलग से रख दिया है। आप प्रसन्न हो, हे महादेव, हे शिव शिवा, आप प्रसन्न हो और इस नैवेद्य को ग्रहण करें। अपने आचमन में जल को लेकर 3 बार उस नैवेद्य पे घुमाते हुए उस जल को भोले बाबा के चरणों में अर्पित करेंगे। और एक दिव्य घंटी जो पास में ही रखी हुई है, साथ ही साथ बजाते चले जाना है। प्रणाम करना है उन्हें कि हे मृत्युंजय, प्रसन्न हो, मेरी इस मानसिक पूजा याचना को स्वीकार करें, अपनी शरण में लें। हे शिव शिवा, अपने चरणों में मुझे जगह प्रदान करें। आपके चरणों में मेरे और मेरे परिवार का वास हो। हे मृत्युंजय, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। बगल में ही कपूर की आरती रखी हुई है, उसे प्रज्वलित करेंगे। 3 बार जल घुमाने के बाद में कपूर आरती करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रभु को दिखाते हुए 10 दिशाओं में उस आरती को दर्शाते हुए आरती ग्रहण करेंगे और हाथों में पुष्प लेते हुए प्रार्थना करेंगे। हे मृत्युंजय महादेव, हे मेरे हृदय में विराजमान अनंत स्वरूप निराकार महादेव मृत्युंजय, हे शिव, हे शिवा, मैंने मानसिक रूप से आपका अभिषेक किया है प्रभु। इस पूजा करते हुए, प्रार्थना करते हुए, जप करते हुए मुझसे अनेकों गलतियां हुई होंगी। हे मृत्युंजय, अपनी बच्ची समझकर, अपना बच्चा समझकर क्षमा करना। और हे महादेव, प्रसन्न होना, प्रसन्न होना महादेव, प्रसन्न होना। इसी के साथ उस पुष्पांजलि को महामृत्युंजय के चरणों में अर्पण कर देंगे और साक्षात दंडवत करते हुए मृत्युंजय के चरणों में प्रणाम करेंगे। हे मृत्युंजय महादेव, त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन है। मृत्युंजय महादेवाय, मृत्युंजय महादेवाय, मृत्युंजय महादेवाय। त्राहि मां शरणागति, त्राहि मां शरणागति, त्राहि मां शरणागति। एक जल को आचमन में लेके मृत्युंजय महादेव को अर्पण करेंगे। शिव अर्पणमस्तु, अर्थात हे प्रभु, मैंने जो भी जप किया, प्रार्थना करी, समस्त फल को आपके ही चरणों में अर्पित करती हूँ। इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो आप देखिएगा इस मानसिक प्रार्थना का, इस जप का, इस विधान का आप जो भी करना चाहें इस तरह से कर सकते हैं। ओम श्री गुरुवे नमः। इसी के साथ मैं अलका बिरदी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मिक लाइफ से प्रार्थना करती हूँ कि मृत्युंजय की कृपा से आप सभी का दिन सुखी, संपन्न, स्वस्थ और सुरक्षित हो। थैंक यू सो मच।